अच्छा जी, आज जो मैं नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इतना कमाल का डिज़ाइन है कि आप भी बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो इसमें फ़ायदा आपका नहीं है बल्कि आपका नुकसान ही होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरीन फैशन डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। तो चले व्यूवर्स, अल्लाह के नाम से मैं अपने काम का आगाज़ करती हूँ। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने शर्ट की ऑलरेडी कटिंग कर ली है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिसे हम टिश्यू भी बोलते हैं। इसको मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है और मैंने शिटल की लेस का इस्तेमाल करना है। तो इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको हमने सबसे पहले इस तरह बिछा लेना है। बिछा के मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, टिश्यू लिया है, उसको इस तरह साइज़ के मुताबिक लेना है। इसकी जो चौड़ाई है, जितना आपका तीरा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी आप रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डालने हैं प्लेट। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने कमर तक लेनी है, क्योंकि ये कमर तक डिज़ाइन आएगा, नेक डिज़ाइन है, ये जो कमर तक जाएगा। तो यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ ले ली है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बताती चलूँ। इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो तकरीबन 19 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपने अपने तीरे से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे प्लेट डालने हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब इसको मैंने हल्का सा प्रेस करके सीधा कर लिया है। अब इसको डबल करना है। इस तरह डबल करके सेंटर किया, सेंटर में इसकी ये तय बिठा ली है इस्त्री की मदद से। इस तरह सेंटर करके इस तय में मैंने एक प्लेट डालना है। बिल्कुल इसके कॉर्नर कॉर्नर पर जो हम ब्रिक प्लेट्स डालते हैं, यहाँ पे मैंने प्लेट डालने हैं। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये सरासर ज़्यादती है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो व्यूवर्स, यहाँ पे 1-1 इंच के बैलेंस पे मैंने ये सारे प्लेट्स डालते जाने हैं। लंबाई वाली साइड पे आपने जो बैलेंस है वो 1-1 इंच का रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्रिक प्लेट डालना चाहती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ब्रिक में भी प्लेट डाल सकती हैं, बैलेंस कम भी कर सकती हैं। और अगर ज़्यादा चौड़ाई में करना चाहती हैं तो ये आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह 1 बाय 1 मैंने ये सारे प्लेट्स डाल के इसको रेडी कर लेना है। और आज का जो नेक डिज़ाइन है वो कमाल का नेक डिज़ाइन बनने वाला है। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा कि नफासत, जिद्दत, स्टाइल सारा कुछ एक ही डिज़ाइन में है। तो आज इस डिज़ाइन में आपको नफासत भी मिलेगी, जिद्दत भी मिलेगी और ये कमाल का डिज़ाइन है। सो इस डिज़ाइन को देख के आप भी अपने कपड़ों को डिज़ाइन लाजमी करें, ऐसा नेक डिज़ाइन लाजमी बनाएं। तो प्लेट्स यहाँ पे मैंने सारे डाल लिए हैं। प्लेट्स डाल के मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने चेपी लेनी है। चेपी को इस तरह डबल करके फोल्ड करना है। ये जो चेपी का नेक डिज़ाइन है ये मैंने शर्ट के ऊपर सबसे पहले बनाना है। उसके बाद जो मैंने प्लेट्स डाल के टिश्यू तैयार किया था उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसको मैंने आगे क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये नेक डिज़ाइन रेडी करना है। इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बताती चलूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 5.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 4.5 इंच रखी है। ये मैंने बे शेप में नेक बनाना है। तो बे शेप की नेक के लिए मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह सबसे पहले शर्ट के ऊपर जो नेक बनाना है वो बे शेप में बनाना है। अगर आप बे शेप को बहुत ज़्यादा चौड़ाई की शेप में नहीं करना चाहती हैं तो आप इस चौड़ाई को कम भी कर सकती हैं। आप इसके बैलेंस में, लंबाई में या चौड़ाई में कमी या ज़्यादा कर सकती हैं, ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई को उतारा है। अब मैं इसको फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी इस तरह और आधे आधे पाँव के मार्जिन पे इसको कट कर लूँगी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अब इसको फोल्ड कर लेना है। जल्दी से मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद शर्ट की जो फ्रंट साइड है, शर्ट की फ्रंट साइड पे मैंने ये नेक को अटैच करना है। तो यहाँ पे इस बे शेप को बनाने के बाद, गले को बनाने के बाद फिर जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। यहाँ पे मैंने नेक को, गले को मैंने शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर यहाँ पे स्मॉल कट्स लगाऊंगी। ये स्मॉल कट्स लगाने के बाद मैं जब अब नेक को टर्न करूँगी तो नेक टर्न करने के बाद मेरी ये जो बे शेप है बहुत ही आसानी से ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी। और फिर इसके बाद अब हमने अपनी डिज़ाइनिंग को यूज़ करना है, कैसे करना है तो चले वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जो प्लेट्स डाल के फैब्रिक रेडी किया था उसको मैंने यहाँ पे इस तरह रखना है। इसकी शेप इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे मैंने एक और नेक बनाना है, डबल नेक बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल करके फोल्ड किया और ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से इसका जो बैलेंस है वो एक जैसा करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, टेढ़ा मेरा है, इसको मैं कट करके बिल्कुल एक जैसा कर लूँगी और सेंटर में कट लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड से भी मैंने इसको कट कर लेना है और बिल्कुल एक जैसा इसका बैलेंस करना है, ताकि हमारे जो डिज़ाइन है उसमें ऊंच नीच कहीं से भी ना आए। दोनों साइड से मैंने सेंटर में कट लगा ली है। कट लगाने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इस पे भी एक और नेक डिज़ाइन कट करना है। इसको
छोटा सा समाल जो है ना बे शेप में कट करना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग डीप कर देते हैं तो हमारा जो प्लेट्स में जो सारा डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये जो नेक है बहुत ही छोटा कट करना है, इसी पे कट करना है, इसको अलग चेपी पे नहीं बनाना। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आपने इसकी जो यहाँ से नोक है, इसको नोक की शेप देनी है, सेंटर से ऊपर से जो चौड़ाई है उतनी ही रहने देनी है, और नीचे से जो है इसको नोक की शेप देनी है इस तरह, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं। आप किसी भी स्केल की मदद से इसकी शेप इस तरह से कर सकती हैं नोक में, और इसी शेप में मैंने इसको कट कर लेना है। क्योंकि इस डिज़ाइन की जो शेप है वो इस तरह से है, नीचे एक नोक में आएगी, कमर में बिल्कुल इसकी नोक आएगी और ऊपर से चौड़ाई में होगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है इस तरह जैसा कि मैंने कट किया है। इसको कट करने के बाद अब मैंने जो इसका दूसरा नेक बनाना है ऊपर से वो बिल्कुल स्मॉल बनाना है, उसको ज़्यादा कट नहीं करना। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन को रख के दिखाती हूँ। ये जो हमारा फैब्रिक है, टिश्यू फैब्रिक है, ये यहाँ पे इस तरह आएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकती हैं नेक के ऊपर मैंने किस तरह इसको रख के सेट किया है। तो चले इसका जो नेक है वो भी मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस टिश्यू को पिनअप कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको पिनअप नहीं करती हूँ तो ये टिश्यू जो है वो एक साथ नहीं रहता, खिसक जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए मुझे पिनअप करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं जो मेरी वीडियो को देख रही हैं वो भी इस टिश्यू को इसी तरह सेट किया करे, पिनअप कर लिया करे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो व्यूअर्स यहाँ से अब जो मेजरमेंट है इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है आपने इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने नेक को कट करना है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसमें कमी बेशी करेंगे तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा कट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको डबल करके 3 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई में मैंने इसको रखा, और इसको हल्की सी बेशेप देनी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, वरना आपका सारा डिज़ाइन कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बे शेप में हल्का सा मार्क कर लिया है। अब मैं इसी शेप के मुताबिक इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पे आपने जो नेक बनाना है यहाँ पे चेपी बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि टिश्यू के ऊपर वो साफ़ नज़र आएगी। तो मैंने इसको मगज़ी के साथ सेट करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने जो पिन्स हैं मैं उनको रिमूव कर दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे नेक की जो कटिंग हो चुकी है। और जो मेरे न्यू मेंबर्स हैं, जो मेरे नए देखने वाले हैं, वो मुझे लाजमी कमेंट किया करें आप कौन कौन से कंट्री या सिटी से मुझे वॉच करते हैं, मुझे पता हो, ताकि मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से देखते हैं। तो व्यूवर्स अब इस नेक को कैसे बनाना है उसके लिए मैंने टिश्यू को ही लिया है और इसको तिरछी शेप में कट किया है, इस तरह जैसे हम मगज़ी लगाते हैं, गले की बैक साइड की मगज़ी लगाते हैं और उसके लिए तिरछी मगज़ी कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने तिरछी शेप में मगज़ी को कट किया। और जैसे हम बैक साइड की मगज़ी लगाते हैं इसको भी हमने वैसे ही डबल करके मगज़ी को लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। और अगर कहीं से भी आपको कुछ समझ ना आए, या अगर आप कोई और डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं, कोई नेक डिज़ाइन या कुछ भी सीखना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मैं अपने व्यूवर्स के लिए वही कुछ लेके आऊँगी जो मेरे व्यूवर्स सीखना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सी डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए अपलोड की है, बहुत सी मेहनत है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत डिज़ाइनिंग है। आप लोग मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको नई नई डिज़ाइनिंग मिलेगी। यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में भी होगा कि ये नेक जो है वो सर से उतरेगा कैसे, तो उसके लिए बैक साइड पर हमने जिप लगानी है। जिप लगाएंगे तो आसानी से गला उतर जाएगा और चढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरा जो ऊपर वाला फ्रंट डिज़ाइन है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको सेट करना है शर्ट के साथ, डबल नेक के साथ अटैच करना है इस तरह। तो यहाँ पे आप मेरे डिज़ाइन की नफासत देख सकती हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लग रहा है। अब ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और आप लोगों को भी समझ ना आए कि हम अपने प्रिंट लोन के सूट को कैसे डिज़ाइन करें, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी। यकीनन आप अपने प्रिंट के सूटों को इस तरह डिज़ाइन कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक यूट्यूब पे किसी ने इस डिज़ाइन को बनाया होगा। तो जल्दी से इस डिज़ाइन को बनाएं और इस वीडियो को इतना वायरल करें, इतना शेयर करें कि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो व्यूअर्स अब मैंने इस लेस को इसके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले मैंने टिश्यू को शर्ट के साथ पिनअप कर लिया है यहाँ पे, और मैंने टिश्यू को थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करके अपनी लेस को इसके ऊपर इस तरह रखना है। आप इस पे अपनी लेस अपने शर्ट के अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ये ग्रीन कलर का कंट्रास्ट किया है। और अब आपने मुझे ये कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये कंट्रास्ट कैसा लग रहा है। शर्ट को आप देख रही हैं, इसमें मैंने ये जो टिश्यू है इसमें ये जो गाजरी सा कलर है इसका मैंने कंट्रास्ट किया है, और जो लेस का कंट्रास्ट किया है वो ग्रीन किया है। आपने ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरा ये कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा।
इसी तरह मैंने इसको फोल्ड करते जाना है, टिश्यू को नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे उसी शेप में मैंने लेस को अटैच कर लेना है। तो फाइनली मेरे जो नेक की लुक है ये आप लोगों के सामने है। जल्दी से अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है, मेरी ये मेहनत कैसी लगी है। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो उसके लिए लाइक लाजमी करें, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ, इसके जो बाजू हैं, स्लीव्स हैं, वो मैंने इस तरह रेडी किए हैं। यहाँ पे भी मैंने टिश्यू पे प्लेट्स डाल के इस तरह डबल लेस अटैच की है। बाजू का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है? अगर आप चाहती हैं दामन को डिज़ाइन करना तो जैसे मैंने बाजू को डिज़ाइन किया है, आप दामन पे भी इसी तरह अपने सूट को डिज़ाइन कर सकती हैं और अपने आउटफिट को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।